नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। सरदार जी 3 एक फिल्म दलजीत दोसांझ की आई है। इस फिल्म में पाकिस्तान की रहने वाली हानिया आमिर एक्ट्रेस हैं, जिसको लेकर दलजीत को भयंकर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और इस फिल्म की वजह से कुछ एक्टर एक्ट्रेस ऐसे हैं जिन्हें लगने लगा राष्ट्रभक्ति का प्रदर्शन वो इसी समय कर सकते हैं। वो चीखने लगे, दलजीत तो गद्दार है, दलजीत तो देशद्रोही है, दलजीत को देश से बाहर निकालो। अब इन्हीं एक्टरों में एक है अनुपमा फेम रूपाली गांगुली। रूपाली गांगुली दलजीत पर भड़क गई हैं, लेकिन जिस बात के लिए वो दलजीत पर भड़की हैं, अपनी खुशी का इजहार किया और अपने कथित देशभक्ति का प्रदर्शन किया, लगता है वो बेकार हो गया। रूपाली गांगुली पूरी तरह से गच्चा खा गई। वैसे देखा जाए, अनुपमा कई मसलों में गच्चा खा गई, प्यार में, परिवार में, बच्चों से गच्चा खा गई। मैं इनके सीरियल की बात कर रहा हूँ। अनुपमा सीरियल करीब 5 साल से टीआरपी की लिस्ट में पहले नंबर पर बना हुआ है। इसमें ढेर सारे ड्रामे हैं, जो प्रयोग आम जिंदगी में नहीं होता वो सब प्रयोग हैं। और अनुपमा की जिंदगी में ढेर सारे आपदा वाले मोड़ आते हैं। अब दोस्तों, ड्रामा तो हर किसी को पसंद आता है, फिर चाहे रियल लाइफ हो या रियल लाइफ हो। तो लोग अब तक रूपाली गांगुली के अनुपमा को पसंद कर रहे थे। अब ये सीरियल जो पहले नंबर पर था वो उससे नीचे उतर आया है। रूपाली गांगुली दोस्तों टेलीविज़न की सबसे ज़्यादा रकम लेने वाली एक्ट्रेस हैं, तो मैडम का अपना टशन है। अब इसी टशन में आकर वो दलजीत को झाड़ने के लिए आ गई, लेकिन पूरी तरह से गच्चा खा गई। दलजीत का देश में एक वर्ग विरोध कर रहा है। विरोध इस बात के लिए कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को अपनी फिल्म में क्यों लिया, सरदार जी 3 फिल्म को क्यों रिलीज़ किया गया। पहली बात तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दलजीत इस फिल्म के हैं नहीं। दूसरी बात ये कि इस फिल्म में ओवरसीज़ में रिलीज़ किया गया है। तीसरी बात ये कि पहलगाम आतंकी हमले से पहले ये फिल्म बन गई थी। अब फिल्म में पूरा पैसा लग चुका है। अब जिसका पैसा लगा हुआ है वही जानता है। विवाद में जब फिल्म फंसती है तब सांसें कैसे अटकती हैं। 50,000 में तो फिल्में नहीं बनती हैं, अच्छी खासी रकम लग जाती है। अब विरोध करने वालों का क्या जाता है, उनका तो कुछ भी नहीं लगा होता, तो उन पर राष्ट्रभक्ति का नशा चढ़ता है। दोस्तों, अपने देश में ये तो ट्रेंड चल पड़ा है कि कौन गद्दार और कौन देशद्रोही। सर्टिफिकेट बांटने के लिए हर कोई यहाँ बैठा हुआ है। कोई कह रहा है फिल्म को बैन करो। किस बात का बैन भाई? भारत में फिल्म रिलीज ही नहीं हुई। ओवरसीज में सरदार जी 3 रिलीज हुई है। इस दौरान एक मांग ये भी उठने लगी, बॉर्डर 2 से दलजीत को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। बॉर्डर 2 में दलजीत के अलावा सन्नी देओल, वरुण धवन और आहान शेट्टी हैं। ये देशभक्ति से रिलेटेड फिल्म है। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज़ की ओर से दलजीत का बहिष्कार करने के अनुरोध के बीच कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि पंजाबी एक्टर और सिंगर दलजीत को अपकमिंग फिल्म जो कि बॉर्डर 2 से हटा दिया गया है। अब जैसी ये खबर फैली, अनुपमा फेम रूपाली गांगुली खुशी से फुदकने लगी, एक तरह से दलजीत को चिढ़ाने लगी। अनुपमा ने अपनी एक्स पर एक पोस्ट लिखा, बॉर्डर एक ऐसी फिल्म थी जिसने हमारे देश के लोगों में गहरी देशभक्ति जगाई। बॉर्डर 2 में एक ऐसे अभिनेता को देखना वाकई निराशाजनक है जो देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पहचानने में विफल रहता है। निर्माताओं को उस अभिनेता को फिल्म से बाहर करके स्पष्टता और दृढ़ विश्वास दिखाने के लिए बधाई। एक फिल्म जो हमारे सैनिकों और राष्ट्रीय गौरव का जश्न मनाती है, उसमें हर पहलू में उस भावनाओं को प्रतिबंधित करना चाहिए। राष्ट्रीय गौरव के बारे में एक फिल्म में भ्रमित निष्ठाओं के लिए कोई जगह नहीं है। जय हिंद। ऐसा माना जाता है कि FWICE ने भूषण कुमार, JP दत्ता, निधि दत्ता और अनुराग सिंह को एक पत्र लिखा, जिसमें उनसे दलजीत को बॉर्डर 2 से हटाने का आग्रह किया गया। पत्र के एक हिस्से में लिखा है, भारतीय फिल्म और टेलीविज़न उद्योग के मुख्य कार्यबल का प्रतिनिधित्व करने वाला फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉय JP फिल्म्स के बैनर तले निर्मित और अनुराग सिंह की ओर से निर्देशित आपकी आगामी फिल्म बॉर्डर 2 में अभिनेता गायक दलजीत को लिए जाने से बेहद निराश और चिंतित है।
ये फिल्म टी सीरीज के सहयोग से बनी है। ऐसे कलाकार के साथ काम करने का फैसला करके जिसने मौजूदा तनाव और राष्ट्रीय भावना को इतनी बेशर्मी से नज़रअंदाज किया है, आपके प्रोडक्शन ने सीधे तौर पर भारतीय फिल्म उद्योग की ओर से राष्ट्र के साथ एकजुटता में लिए गए रुख को कमज़ोर किया है। FWIC ने 27 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह को भी लेटर लिखा और पुणे के NDA परिसर में फिल्म की शूटिंग के लिए दी गई परमिशन को कैंसिल करने की अपील की। अब इसी आधार पर रूपाली गांगुली को लगने लगा कि दिलजीत को बॉर्डर 2 से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, लेकिन रूपाली की ये जानकारी अधूरी निकली। वो पूरी तरह से गच्चा खा गई। इंदौर वालों, हाथ ऊपर करो दोनों, मेरे साथ बोलिएगा, जय श्री महाकाल। बहुत देर से हमारे देश में मेरे खिलाफ चल रहा है कि टिकटें ब्लैक हो रही हैं, दिलजीत की टिकटें ब्लैक हो रही हैं। तो भाई मेरा कसूर थोड़ी है टिकटें ब्लैक हो रही हैं, नहीं? अगर पाजी आप 10 रुपए की टिकट ले लो और उसमें 100 की बेच दो तो कलाकार का क्या कसूर है? मेरे को राहत इंदौरी जी का शेर याद आ गया है, कहे तो सुनाऊं? उनका शहर है ये प्रोग्राम आज राहत इंदौरी जी के नाम। मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पे रख दो। हुजरा समझते हैं? जो फकीरों की झोपड़ी होती है वो। मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पे रख दो। आसमां लाए हो, ले आओ जमीन पे रख दो। साहब अब कहां ढूंढने जाओगे आप हमारे कातिल? साहब अब कहां ढूंढने जाओगे आप हमारे कातिल? आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पे रख दो। तो मीडिया वालों जितने इल्जाम मेरे पे लगाने लगा लो जोर से। ना तो मेरे को कोई बदनामी का भय है, कोई टेंशन नहीं है मुझे। और ये अब थोड़ा शुरू हुआ है। जब से भारत में सिनेमा है 10 का 20 कब से चल रहे हैं। बदल गया टाइम। पहले जो एक्टर होते थे उनकी फिल्मों में कलाकार सिंगर पीछे गाते थे बड़े पर्दे पे। और हिंदुस्तान टाइम्स के सोर्स के हवाले से बताया गया कि अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। एक्टर को हटाने या फिर उन्हें रिप्लेस करने की कोई योजना नहीं है। इस विवाद के होने से 9 महीने पहले ही उनकी कास्टिंग की गई थी। इतना ही नहीं, सनी देओल स्टारर फिल्म की 40-50% शूटिंग हो चुकी है और अब ऐसे में मूवी में इतना बड़ा फैसला लेना संभव नहीं है। तो साफ है दिलजीत इस फिल्म से नहीं निकाले जाएंगे। अब रूपाली गांगुली ने जो खुशी दिखाई थी वो एक तरह से बेकार चली गई। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।